आज से करीब 100 साल पहले 14 जुलाई 1924 की रात न्यूयॉर्क के स्टेटन आइलैंड पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। रात के 11 बजे पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी बजी, जिसमें दूसरी तरफ से एक महिला अपने 8 साल के बेटे फ्रांसिस मैकडोनाल्ड के लापता होने की खबर दे रही थी। उनका कहना था कि दोपहर में उनका बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ गेंद खेलने गया हुआ था, जो अब तक घर नहीं लौटा। जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आ गई और पूरे इलाके में तलाशी शुरू की। कुछ ही घंटों बाद एक सुनसान जंगल के बीच पेड़ के पास वह नजारा देखा गया जिसे देखकर हर कोई दहल उठा। मासूम फ्रांसिस का शव वहां लटका हुआ था, जिसके शरीर पर हिंसा के निशान थे और उसका गला बेल्ट से कसा हुआ था। इन सब में सबसे अजीब और सोचने वाली बात यह थी कि उस बच्चे का पेट का पूरा हिस्सा गायब था, जिसे देख पुलिस को यह समझ आ गया कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जिसकी मानसिकता सामान्य इंसानों से परे है। फिर भी इतनी क्रूर मौत देखकर पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बच्चे से उसकी क्या दुश्मनी रही होगी जो उसने इसे इतनी दर्दनाक मौत दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह घटना उस अंधेरे रहस्य की शुरुआत थी जो आने वाले समय में पूरे देश को झकझोरने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको रहस्यमयी, हैरान करने वाली और सीरियल किलर जैसी रियल घटनाओं से जुड़ी कहानियां अच्छी लगती हैं, तो यह घटना बेशक आपके लिए है। जहां एक नरभक्षी ने 100 से ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाया, उन्हें दर्द दी, यातनाएं दी और फिर उनको खा गया। लेकिन उसने यह सब किया क्यों, चलिए जानते हैं। 19 मई 1870 का वह दिन जब वाशिंगटन डीसी में अल्बर्ट फिश नामक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका असल नाम हेनरी होवे फिश था। हेनरी का बचपन बेहद दुखों और मानसिक यातनाओं से भरा था। उसके पिता काफी बुजुर्ग थे, इतने कि हेनरी के जन्म के समय उनकी उम्र 75 साल थी। कुछ समय बाद वो चल बसे। उनके मरने के बाद हेनरी का पालन पोषण उनकी माँ के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया। अनाथालय का वातावरण हेनरी के मानसिक विकास पर गहरा असर डालने लगा। यहाँ हेनरी ने बच्चों को शारीरिक रूप से उत्पीड़ित होते देखा और खुद भी शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना किया। उसका अनाथालय में समय न केवल कष्टकारी था, बल्कि उसके मानसिक विकारों की नींव रखने वाला था। वह इस दौरान बहुत ही चुप और गहरे सोच में डूबा हुआ बच्चा बन गया। कई बार उसे दूसरे बच्चे भी चिढ़ाते थे, जिससे वह अंदर ही अंदर गहरे दुख और गुस्से का शिकार हो गया। उसका मन दर्द और पीड़ा में सुख की तलाश करने लगा, जिसके कारण उसने धीरे धीरे शारीरिक यातनाओं को अपनी मानसिक संतुष्टि का स्रोत मान लिया। इन सब के बीच रहते हुए जैसे जैसे हेनरी बड़ा हुआ, उसे बच्चों से अजीब आकर्षण होने लगा। वह अक्सर बच्चों के साथ गंदी हरकतें करता। उन्हें दुख और पीड़ा देने के बाद उसे अजीब खुशी मिलती, जिस तरह किसी ड्रग्स के आदी इंसान को ड्रग्स लेने के बाद मिलती है। सन 1880 यह पहली बार था जब उसने एक बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर अपहरण किया और उसके साथ हैवानियत करके मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसने बच्चे के शरीर का कोई अंग नहीं निकाला। इस अपराध के बाद वो कई सालों तक गायब रहा, जिसके बाद 1924 में उसने फ्रांसिस मैकडोनाल्ड नाम के 8 वर्षीय बच्चे की हत्या की। यह पहली बार था जब पुलिस ने नोटिस किया कि उस बच्चे के पेट का पूरा मांस गायब था। इस मामले की जांच की गई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और बीतते वक्त के साथ इस घटना को भी लोगों ने भुला दिया। अल्बर्ट फिश इन वारदातों को बहुत सावधानी से अंजाम देता था, जिसके कारण पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। खैर, फिर आया 1928 जब अल्बर्ट ने अपने जीवन के सबसे कुख्यात अपराध को अंजाम दिया, जिसका शिकार ग्रेस बर्ड नाम की 10 साल की लड़की हुई। यही वो घटना थी जिसके बाद अल्बर्ट फिश सबसे खतरनाक और कुख्यात सीरियल किलर, बाल यौन शोषणकर्ता और नरभक्षी के रूप में जाना जाने लगा। दरअसल 25 मई 1928 में उसने अखबार में नौकरी का विज्ञापन देखा। यह विज्ञापन ग्रेस के बड़े भाई एडवर्ड बर्ड ने रोजगार पाने के लिए दिया था, जिसमें लिखा था कि वह एक मजबूत और मेहनती युवा है जो किसी फार्म या खेती के काम में नौकरी करना चाहता है। अल्बर्ट ने इस विज्ञापन को पढ़ा और तय किया कि यह उसके अगले अपराध के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। उसने खुद को फ्रैंक हावर्ड नाम के एक अमीर किसान के रूप में पेश किया। वह बर्ड परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा और बोला कि वह एडवर्ड को नौकरी देना चाहता है। फिश ने अपनी बूढ़ी उम्र और विनम्र व्यवहार से बर्ड परिवार का पूरा विश्वास जीत लिया। उसने कहा कि वह एडवर्ड को न्यूयॉर्क के पास अपने फार्म पर काम करने के लिए लेकर जाएगा। इसी बातचीत के दौरान उसने ग्रेस बर्ड को देखा, जो सिर्फ 10 साल की मासूम बच्ची थी। उसे देखते ही अल्बर्ट ने अपना शिकार बदल लिया और सोचा कि क्यों न एडवर्ड की जगह ग्रेस को अपना शिकार बनाया जाए।
एक दिन शाम को उसने ग्रेस को अपने भतीजे की जन्मदिन पार्टी में ले जाने के लिए उसके माँ बाप से अनुमति मांगी। उसकी मीठी मीठी बातों और भोलेपन ने बर्ड परिवार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी बेटी सुरक्षित रहेगी। ग्रेस, जो एक खुशमिजाज बच्ची थी, पार्टी के नाम पर उत्साहित हो गई और उसके साथ चल दी। यही वो पल था जब ग्रेस के पेरेंट्स ने उसे आखिरी बार देखा। उस दिन के बाद ग्रेस कभी घर नहीं लौटी। उसे किसी ने जिंदा नहीं देखा। उसके साथ क्या हुआ यह भी कोई नहीं जान सका। घर वालों ने ग्रेस बर्ड को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला और इस तरह इस घटना के 6 साल बीत गए। 6 साल बीतने के बाद 1934 में उन्हें एक गुमनाम पत्र मिला, जिसे पढ़ने के बाद उनकी रूह कांप गई। दरअसल वह पत्र अल्बर्ट ने ही लिखा था, जिसमें उसने ग्रेस के साथ किए गए हैवानियत का चित्रण किया था। उसने लिखा था कि 1894 में मेरा एक मित्र जॉन डेविस एक बार मुझे हांगकांग लेकर गया। वहां मैंने एक नई चीज देखी कि वहां हर प्रकार का इंसानी मांस मिल रहा था। यह मेरे लिए एक नया अनुभव था, इस तरह से इंसानी मांस का खुला बाजार देखना। फिर मेरे मित्र जॉन डेविस ने बताया कि जब पहली बार उसने यहाँ मांस का खुला बाजार देखा तो वह भी इस तरीके का अनुभव करना चाहता था। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया और न्यूयॉर्क वापसी में अपने साथ 2 लड़कों को लेकर आया, जिनकी उम्र 7 और 11 साल थी। इनके मांस का स्वाद चखने के लिए सबसे पहले उसने उनके सारे कपड़े उतार दिए और उन्हें नग्न कर दिया। जैसा कि उसने हांगकांग में देखा था, उसी के अनुसार वह उन दोनों लड़कों को रोज पीटता और यातनाएं देता ताकि उनके मांस का स्वाद और बढ़े। अब बारी आई शिकार की, तो सबसे पहले उसने 11 साल के लड़के को चुना, क्योंकि उसके हिप्स यानी कुल्हे बहुत बड़े थे, जिससे ज्यादा मांस बनता। उसके बाद उसने छोटे लड़के को भी मारकर उसके मांस का स्वाद चखा। जब जॉन डेविस ने यह घटना सुनाई तो मुझे भी इंसानी गोश्त खाने की तलब लग गई। इसी बीच मैंने ग्रेस को देखा और लगा कि मेरा सपना पूरा होने वाला है, और इसके लिए मैंने एक बढ़िया सा प्लान बनाया। प्लान के अनुसार मैंने आप लोगों से झूठ बोला कि मेरे भतीजे का जन्मदिन पार्टी है, जिसमें मैं ग्रेस को ले जाना चाहता हूँ। दरअसल उस दिन मैं उसे वेस्ट चेस्टर के एक सुनसान घर में ले गया जहाँ कोई नहीं था। मैंने उसे शांत करने के लिए कहा कि वह मेरे साथ सुरक्षित है। फिर मैंने उसके कपड़े उतार दिए। जब वह रोने और चिल्लाने लगी तो मैंने उसे मार डाला। फिर उसके शव को कई टुकड़ों में बांट दिया। टुकड़े करने के बाद मैं उसकी छाती, जांग और पेट का मांस काटकर अपने घर ले गया और पकाया। मुझे बहुत मजा आया और मांस भी इतना स्वादिष्ट था कि मैं 3 दिन तक उसे खाता रहा। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा पत्र पढ़ने के बाद किसी भी माँ बाप का क्या हाल होगा। कांपते माँ बाप वो पत्र लेकर पुलिस के पास गए और फिर पुलिस ने जांच शुरू की। दरअसल पत्र भेजने के दौरान फिश ने एक गलती कर दी थी। उसने जिस लिफाफे में पत्र भेजा था वह न्यूयॉर्क के एक प्रिंटिंग कंपनी से लिया गया था। पुलिस ने लिफाफे पर मौजूद जानकारी के जरिए फिश तक पहुँचने में सफलता पाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। अल्बर्ट फिश की गिरफ्तारी के बाद अपराधों की जाँच और मुकदमे ने अमेरिका और पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। अदालत ने उसकी मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराए। डॉक्टर ने उसे मानसिक रूप से बीमार पाया, लेकिन यह भी कहा कि वह अपने कृत्यों के परिणामों को समझने में पूरी तरह सक्षम था। जिसके बाद उसके कबूलनामे और अपराधों की भयावहता को देखते हुए न्यायपालिका ने उसके लिए सबसे कठोर मौत की सजा सुनाई और अंततः 7 जनवरी 1936 को अल्बर्ट फिश को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत दी गई। दोस्तों, फिश की गिरफ्तारी और उसकी सजा ने यह दिखाया कि कोई भी अपराध कितना ही संगठित और डरावना क्यों न हो, न्याय प्रणाली उसे बेनकाब करके सजा देने में सक्षम है। अल्बर्ट फिश की कहानी आज भी यह चेतावनी देती है कि समाज में ऐसे लोग छुपे हो सकते हैं जो बाहर से साधारण दिखते हैं लेकिन अंदर से असाधारण रूप में खतरनाक होते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें और ऐसे खतरों के प्रति सतर्क रहें। अल्बर्ट फिश का अंत यह साबित करता है कि चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न कर पाएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।